नमस्कार, मैं शकील अंसारी और अभी हम मौजूद हैं अरगोड़ा स्थित मैदान पे, जो कि ग्राउंड है। यहाँ बच्चे सब टहलते हैं और अभी चुनाव का जो चल रहा है उसके लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ भाई लोग से पूछताछ करते हैं। यहाँ दो भाई टहल रहे हैं, इनसे पहले पूछते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार अहमद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुंदाग। एक बात बताइए, कुंदाग में इस बार चुनावी माहौल कैसा था? कुंदाग में चुनावी माहौल था कि दोनों के बीच में संघर्ष होने का मुकाबला है। दोनों मतलब किसके? दोनों अजय नाथ साधे और नवीन जायसवाल के बीच में, और बाकी तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन है कि दो के बीच में ही मुकाबला होना है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा पलड़ा भारी होगा? पलड़ा तो भारी लगता है इस बार अजय नाथ साधे का ही। अच्छा, और ये है कि उन्होंने कुछ किया है? उन्होंने अपने सामाजिक काम किए हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, तो पहले से ही कुछ ग्रामीण को देते हुए आ रहे हैं, कुछ काम कराते हुए आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो हटिया विधानसभा क्षेत्र में उम्मीद है कि बदलाव हो सकता है। और ये कि जैसे क्षेत्र में जन समस्या बहुत है, जैसे आप जाइएगा तो देखिएगा कि कुंदाग ISM चौक से मुक्ति धाम तक रोड में पानी ही पानी नज़र आता है, जिसको बनाने के लिए भी बोला गया था। और उसके अलावा क्या है कि घोड़ा मैदान से के अलावा और देखिए कुंदाग में खेल का मैदान का भी ज़रूरी है। उसके अलावा कम से कम 200-300 वाले बेड का हॉस्पिटल का भी निर्माण होना चाहिए। उसके अलावा और है कि जैसे कुंदाग में डीलर लोग जो राशन बांटने में जो गड़बड़ी करते हैं, उस सब का भी सुधार होना चाहिए। और जैसे इसमें बहुत तरह का समस्या है, जिसको कि मतलब बहुत सी चीज़ तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से क्या है कि मान लीजिए आज हम स्कूलों में 300-3500 रुपये फीस देते हैं। अगर उसी को अगर मान लीजिए अगर सरकारी स्कूल है, उसको अगर दिल्ली के तर्ज पर अगर और भी जो राज्यों में जो प्राइवेट स्कूलों के तरह जो सरकारी स्कूल चलता है, वो अगर चलाया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए बड़े बड़े विधायक के सांसद के बेटा लोग पढ़ते हैं DPS में या श्यामली में, वहाँ 3000-3500 या 5000 फीस दिया जाता है। तो उसी तरह आप एक दिल्ली सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी उसी का एक रूप धारण किया जाए और सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल बनाया जाए, ताकि हर लोग, गरीब का भी बच्चा पढ़ सके, अमीर का भी बच्चा पढ़ सके, और जो स्कूलों में जो फीस लगता है वो फीस भी ना लगे। इस तरह से उसको आप एक सुधार कर सकते हैं, जिसके कारण प्राइवेट में तो फीस लगता ही है, सरकारी के बाद जहाँ तक है, आपको क्या लगता है सुधार हो पाएगा? सुधार अगर चाह लेगा तो सरकार उसको 6 महीना में सुधार कर सकता है। तो वही तो बात है कि यहाँ जितना नेता है, मंत्री, सब तो चोरी हो रहा हुआ है। आपको क्या लगता है सुधार हो पाएगा? अगर सरकार चाह लेगा तो उसको सुधार कर सकता है। सरकार चाहेगा तो एकदम जो नहीं होने वाला काम हो वो भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए, आपको बता रहे हैं कि यहाँ से एक नया सराय बस्ती है, जिसमें वहाँ ट्रांसफार्मर और पोल और रोड के चलते लोग ना, जैसे वो वहाँ पर से वो लोग का जो मोहल्ला है, वहाँ घुसने के लिए वो लोग को इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्लस क्या है कि उसके साथ क्या है कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर और पोल के चलते वो लोग ना कभी वो लोग को अंधेरा में 15-15 दिन 20 दिन का भी समय लग जा रहा है, और वो लोग का काम भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का बहुत जन समस्या है, जिसको जितना भी गिनाया जाएगा ना वो बहुत कम है। और इस समस्या से हमको नहीं लगता है कि अगर ये समस्या इतना बढ़ा हुआ है कि उस समस्या को, जैसे वो बोलता है कि नहीं वो सरकार ऐसा किया, वो सरकार वैसा किया, तो जो भी सरकार इसमें पहले से रहा है उसको भी तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कि आप अगर मान लीजिए 5 साल ये सरकार रहा तो खाली आप एक तरफा ये कीजिएगा तो नहीं ना होगा। आप भी पहले से हैं तो आप कितना सुधार किए हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा आपको ना। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे सरकार आते हैं सब पहले अपना रोटी सेकते हैं, क्योंकि पैसा लगता है। तो चुनाव लड़ने में भी चुनाव लड़ने में भी तो एक लोग को ऐसे सुनने में आता है कि कोई 13 करोड़ दे दिया टिकट लेने में, तो कोई 20 करोड़ दे दिया। प्लस है कि 20 करोड़ के अलावा क्या है कि उसके बाद
फिर चुनाव में भी खर्चा करते हैं, तो वो सब को भी मेकअप करने में वो लोगों को भी 5 साल टाइम लग जाता है। इस तरह का बहुत सारा मुद्दा है। तो फिर 5 साल बाद तो फिर से सरकार बदल हाँ, जाती 5 है। साल के बाद फिर सरकार बदल जाता है, तो 5 साल बाद फिर दूसरा सरकार आता है। यही कारण है कि गरीब गरीब ही रह जाता है हाँ। और अमीर अमीर हो जाता है। हाँ, आपको क्या लगता है? गरीब तो गरीबे है, और अमीर जिसके पास पैसा हुआ और पैसा वाला हो जाता है। और अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने तरफ से ये है कि मान लीजिए जो भी हमारा क्षेत्र का विधायक बनता है, उसको पुंदाग में हॉस्पिटल और मैदान बनाने के लिए हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही झारखंड सरकार से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पुंदाग क्षेत्र को एक हॉस्पिटल दीजिए, ताकि जो हटिया विधानसभा वाला लोग जैसे रिम्स या और भी हॉस्पिटलों में जो रात को या दिन में कभी भी बहुत परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है, उसके लिए कम से कम आप पुंदाग क्षेत्र में एक हॉस्पिटल का आप निर्माण करवा दीजिए, जिससे हटिया विधानसभा के अलावा जैसे बहुत से भी लोग आकर उसमें इलाज करवा सकते हैं। ये मेरा सरकार से और हमारे जो विधायक होंगे उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको करवाने में सक्षम रहिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। ये सबके लिए आप सोचते हैं, ऐसे अगर सरकार की छुट्टी रहती है और यहाँ पे बहुत दूर के बच्चे हैं, ग्राम से सीखते हैं। चलिए उनके पास जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार जी, आप कहाँ के हैं? मैं रांची के निवासी। विकास कुमार जी, आपके यहाँ क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे निकलेगी और कौन सी नीचे जाएगी? अभी तो यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र से नवीन जायसवाल जी का ज़्यादा चांस है। आपको क्या लगता है कि नवीन जायसवाल जी जनता के चहेते हैं? हाँ, उन्होंने जनता के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए जनता उन्हें फिर से लेके आए? सब काम अच्छा ही करते हैं वो। जैसे में कुछ बता पाइए। जैसे में सड़क, बिजली, पानी में थोड़ा थोड़ा अपना योगदान रहता ही है। जो भी काम के समस्या के लिए जो जाता है वहाँ पे निदान होता है और वो समस्या को सुनते भी हैं। तो आपको पूरा यानी यकीन है कि नवीन जायसवाल जी ही? हमें जहाँ तक लगता है कि नवीन जायसवाल जी का इधर पलड़ा भारी है। हाँ, तो विकास जी, इस बार हेमंत जी ने भी तो बहुत बड़ा काम किया है बिना मांगे। आपको पता होगा, बिना मांगे उन्होंने ऐसा काम किया है कि सभी का बिजली बिल जितना भी हो सभी माफ़ हुआ है। जो घरेलू बिजली उसको तो माफ़ किया है। तो ये तो एक बड़ी काम है। आपको नहीं लगता कि हेमंत जी भी अच्छा काम कर रहे हैं? सभी का अपना रूल होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। सभी लोग अपना काम करते हैं। ऐसे मोदी जी का भी यहाँ पे बहुत सारी रैली हुए हैं, उनके पास भी विजन है। वो अपना यहाँ पे सरकार अगर बनेगी बीजेपी की तो कुछ अलग करेंगे। विकास जी, हमने देखा है बहुत ऐसा चीज़, और न्यूज़ में सुनते भी हैं कि हाँ, जुमला बहुत बोलते हैं मोदी जी। जैसे 25 लाख वाला जुमला, हर गरीब के खाता में 25 लाख दिए न 15 लाख दिए जाएंगे, ये तो जुमला हो गया। तो क्या लगता है कहीं सरकार बनने के बाद फिर से जुमलाबाजी भी तो नहीं कराएंगे? नहीं, जुमला ये सब के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि उन्होंने कब बोला था और क्या बोला। मैंने उन्होंने बोला है, और आप यूट्यूब में देख सकते हैं, न्यूज़ में भी देख सकते हैं। और हेमंत जी ने भी माफ़ किया है किसान को 2 लाख तक का कर्ज, बिजली, ये तो मिल ही बड़ा काम किया इस बार। आपको नहीं लगता? सभी लोग अपना कार्य अपना रूल रेगुलेशन से करते हैं। जैसे सभी का विजन होता है, मोदी जी का यहाँ पे अगर सरकार बनेगा तो अपना विजन से काम करेंगे। जैसे में उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। उनका वादा तो हर बार फ्लॉप जाता है, तो इस बार क्या लगता है आपको? हर बार फ्लॉप नहीं जाता है। अपना काम करने का तरीका सब लोग का अलग होता है। इस बार बदलाव का हमें जहाँ तक दिख रहा है संभावना ज़्यादा है। कोई ऐसा काम बताइए मोदी जी का जिससे पब्लिक प्रभावित। मोदी जी का किसान वाला जो आप बोल रहे थे कि वो 2 लाख रुपए बताए हैं आप हेमंत सरकार के बारे में, तो मोदी जी भी हर 4 महीना में 2000 रुपये किसानों का खाता में भेजते हैं। तो ये भी बड़ा किसान के लिए राहत की बात है। वो तो हेमंत जी भी दे रहे हैं। अभी
मैया समान योजना के तहत 1,000 रुपया दे रहे हैं, और अगर वो जीतते हैं तो 2,500 रुपये देने का वो भी वादा करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर? बीजेपी सरकार भी तो बोली है कि गोगो योजना के तहत 2,100 रुपया महिलाओं को देंगे। अच्छा, तो कंपटीशन और 2 सिलेंडर भी बोले हैं मुफ्त देने का त्योहारी सीजन में, और 500 रुपये सिलेंडर की भी बात हुई है। तो ये अच्छा ही कार्य है ये भी मोदी जी का, और यहाँ पे सरकार बनती है तो थोड़ा सा कुछ अलग होगा, झारखंड के लिए सोचा जाएगा। तो और अपनी तरफ से कुछ बोलिए। नहीं, मोदी सरकार के बारे में यहाँ पे नवीन जायसवाल जी का पलड़ा भारी है, वो यहाँ पे आशा बहुत ज़्यादा है जीतने का उनका। अच्छा, तो गुलजार जी को हम अभी देख रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा भैया। ये भाई साहब तो मोदी जी का पलड़ा भारी रहेगा बोलते हैं, आप बोलते हैं किसी और को, तो आप थोड़ा बताइएगा कि आपका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा या इन भाई साहब? देखिए, ऐसा है ना कि ये काउंटिंग के समय ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इसमें क्या है कि अभी सब अपना अपना मनगढ़ंत निशाना बहुत साध रहा है कि ये सरकार उसका बनेगा, सरकार उसका बनेगा, लेकिन सरकार किसका बनेगा ये अभी किसी को पता नहीं। सरकार हो सकता है जेएमएम का भी बन सकता है या बीजेपी का भी बन सकता है, इसमें कोई निश्चित ये नहीं है कि सरकार किसका बनेगा। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार जेएमएम का बनता है या बीजेपी का बनता है। और ये है कि और जो भी सरकार आएगा उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो जन समस्या है उस पर ध्यान देने का कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सा ऐसा है, पुंडाग है या पुंडाग के अलावा नैसरा है, नगड़ी है, सपारोंग है, बहुत से गांव है जहां अभी भी आप जाकर देखिए तो वहां अभी भी रोड का समस्या है या और भी नाली का समस्या है या बहुत तरह का समस्या है जिससे कि पब्लिक अभी भी जूझ रहे हैं। इस समस्या का समाधान के लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इस काम पर थोड़ा ध्यान देंगे। और हम लोग जब से हम लोग बचपन से बहुत से हम लोग हटिया विधानसभा में विधायक देखे, सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद उसका समय ख़त्म होते जाता है और वो काम हो नहीं पाता है। हाँ, समय ख़त्म होने के बाद फिर से इलेक्शन का तैयारी में लग जाते हैं ना। तो सभी का अपना मत है, देश में और राज्य में सभी लोग अपना बात करते हैं, पर यहाँ का जहाँ तक हमें मानना है कि नवीन जायसवाल जी अच्छा करते हैं और यहाँ अच्छा मतों से वो जीतेंगे। वो तो किस्मत जैसे बन पिटारा जैसा होता है, तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। पता चलने के बाद ही कुछ हो सकता है, पिटारा खुलने के बाद। ये तो बन पिटारा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। विकास जी और गुलजार जी का राय सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 107। मैं शकील अंसारी, नमस्कार।